हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। वी आर स्टडिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में तो हमने क्या पढ़ा था, फैक्टोरियल कुछ एग्जांपल किए थे और एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन एन फैक्टोरियल पढ़ा था और कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब बाइनोमियल थ्योरम से। तो पहले देख लेते हैं कि थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट देख लो। ये क्या है, एक रूल है, द रूल विद विच रैशनल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट of sum of two variable can be expressed or expand is called binomial theorem। क्या मतलब है इस बात का, देखो जरा। तो यहाँ पर लेट्स से वी हैव x प्लस वाई की पावर n, ठीक, x प्लस वाई की पावर n। तो n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो अभी ऊपर डेफिनेशन में हमने बोला रैशनल नंबर, अभी हम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर। तो कुछ भी हो सकता है रैशनल नंबर में, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में, इस तरह से। तो अभी हम जस्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए हम बाद में बताएंगे। तो अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए जो रूल है वो कुछ ऐसा है, NC0 लिखेंगे। NC0 बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। NC0, फिर यहाँ पर जीरो को हम बढ़ाते जाएंगे, फिर NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो NCn तक जाएंगे, सही है। फिर जो पहले लिखा है वेरिएबल उसको यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। फिर यहाँ पर ये x लिख दिया, इनका डिफरेंस देखेंगे, n माइनस जीरो हो गया, वो x की पावर में रख देंगे, सही है। इनटू जो बाद में लिखा है वेरिएबल यहाँ पर वो लिखेंगे y, और यहाँ पर जो लोअर सफिक्स है c का उसको y की पावर में रखेंगे, सही है। तो y की पावर जीरो होगी। तो सेम यहाँ पर भी करेंगे। तो x की पावर में इसका डिफरेंस n माइनस वन, वाई की पावर में आ जाएगा ये 1। यहाँ पर x की पावर में आ जाएगा इनका डिफरेंस n माइनस टू, और y की पावर में आ जाएगा यहाँ पर ये क्या लिखा है 2, तो 2 आ जाएगा, सही है। तो इसी तरह से लास्ट में x की पावर में आ जाएगा इनका डिफरेंस n माइनस एन इंटू वाई की पावर क्या है, यहाँ पे जो भी लिखा है n, तो n। गॉट इट। तो ये हो गया रूल। अब ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समेशन फॉर्म में समेशन r 0 से लेकर n तक NCR x की पावर n माइनस आर इंटू, यहाँ पर NCR लिखा है तो ये जो r लिखा है ये y की पावर में जाएगा, y की पावर r, सही है। तो इसको ध्यान में रखना भाई। तो समेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। गॉट इट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अब मतलब ये तो एज अ आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी ना, 10th तक आपने पढ़ाई है, 10th में पढ़ा है, छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, है ना। तो अब हम इसको बाय रूल करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया ना ऊपर, उससे करेंगे। तो अगर जैसे आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये डायरेक्टली लिख दिया। चलो इसको तो आपने लिख लिया, x प्लस वाई क्यूब भी आप डायरेक्टली लिख लोगे बिकॉज आपको याद है। अगर मैं यहाँ पे पावर बढ़ा दूं, 4 कर दूं, 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितनी बड़ी पावर दे दूं, तो वो तो याद नहीं है आपको। फिर उसके लिए क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, सही है। तो अप्लाई कैसे करने है वो देख लो जरा। तो यहाँ पर n का काम कर रहा है 2, तो 2c0 लिखा, 2c1 लिखा, 2c2 लिखा। यहाँ पे पहले वेरिएबल लिखा है x, तो x लिखा, इनका डिफरेंस x की पावर में जाएगा, यानी 2 माइनस जीरो हो गया, सही है। फिर इंटू y की पावर में क्या जाएगा, यहाँ पे जो लोअर सफिक्स है c का वो, तो जीरो है तो जीरो लिखा, सही है। फिर इधर देखो 2c1, फिर x की पावर 2 माइनस वन आ जाएगा, जो डिफरेंस है यहाँ पर, और आप यहाँ पर y की पावर कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी y की पावर 1 हो जाएगी, सही है। 2c2 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज x की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस टू, और y की पावर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 2, सही है। अब 2c0 आपका 1 होता है, तो यहाँ से, और y की पावर 0 1 होता है, यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर 0, सही है।
यहाँ से 2c2 भी आपका 1 होता है और x की पावर 0 बन गया, ये भी आपका 1 हो गया, तो ये पूरा तो 1 हो गया। यहाँ से क्या बच गया, वाई स्क्वायर। सही है, 2c1 आपका 2 होता है और यहाँ से बचेगा आपका x की पावर 2 माइनस 1 डेट इज x इंटू वाई। सही है, तो भाई आपका बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। सही है भाई, ये समझ में आ गया। अब x प्लस वाई होल क्यूब, तो 3c 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और 3c 3 तक जाएंगे। 3c 0, 3c 1, 3c 2, 3c 3। फिर पहले वेरिएबल x है तो x, फिर इनका डिफरेंस 3 माइनस 0 x की पावर में, फिर इंटू वाई, वाई की पावर में जाएगा ये जो लोअर सफिक्स है c का, डेट इज 0। तो अब तो ये आप खुद भी बना सकते हो ना, तो x की पावर 3 माइनस 1 यहाँ आ गया और y की पावर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 ये x की पावर में जाएगा और यहाँ पे 2 लिखा तो ये y की पावर में जाएगा। 3 माइनस 3 0, तो ये x की पावर में जाएगा और यहाँ 3 लिखा तो ये y की पावर में जाएगा। सही है, तो भाई 3c0 आपका 1 होता है और y की पावर 0 1 होता है, तो x क्यूब बच गया। यहाँ पे 3c3 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, y क्यूब बच गया। 3c1 की वैल्यू 3 होती है, 3c2 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी देखो भाई, 3c2 को हम 3c1 तो लिख ही सकते हैं, है ना भाई। लास्ट लेक्चर में बताया था NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R, तो वही लिखा हमने। और 3c1 कितना होता है, 3। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया है। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर वाई प्लस ये यहाँ से भी आपका 3 आ जाएगा, 3xy स्क्वायर। सही है, समझ में आ गया। और वैसे भी अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, तो ये एज अ आइडेंटिटी आपको याद होगी। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इतना होता है। ये आपको डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो हमने बस आपको ये रूल लगाना सिखाया है। अब मान लो मैंने 3 की जगह 5 कर दिया, यहाँ पे पावर 5 कर दी। अब क्या करोगे, अब फॉर्मूला तो मतलब हमें तो याद नहीं है एक्सपेंशन, है ना, बट रूल याद है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेंशन लिख देंगे। तो 5c0 से स्टार्ट होके फिर 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 तक जाएंगे। सही है, फिर यहाँ पर x जो पहले वेरिएबल है x लिखा, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 0 5 हो गया, तो ऊपर आ गया। y की पावर में जाएगा 0, ठीक है, जो बाद में लिखा ना वेरिएबल, तो ये, तो y की पावर में गया 0। गॉट इट, तो इतना बन गया। यहाँ पे x की पावर में क्या जाएगा, 5 माइनस 1 डेट इज 4, और y की पावर में क्या जाएगा, जो नीचे लिखा है c का जो लोअर सफिक्स है वो y की पावर में जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर x की पावर में क्या जाएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 डेट इज 3, है ना, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर में क्या जाएगा, 5 माइनस 3 डेट इज 2। सही है, अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, y की पावर में भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर में हो जाएगा 5 माइनस 4 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वो लिखा नहीं है बट इट इज 1 है। और y की पावर में हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा है, c की लोअर सफिक्स 4 है, तो y की पावर भी 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 माइनस 5 डेट इज 0, तो x की पावर 0 और y की पावर 5। समझ में आ गया। अब यहाँ से एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या है, जैसे 5c 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 5c 1, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, दूसरा 5c 1 डेट इज 5, 5c 4, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5c 5 माइनस 1 करके, है ना भाई। हमें ये तो पता ही है ना, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R होता है। सही है, तो उसी हिसाब से ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर है। 5c2 इज इक्वल्स टू 5c3, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर है। सही है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। स्टार्टिंग से और एंड से जो बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल डिस्टेंस पर है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये स्टार्टिंग से पहले नंबर पर है, ये लास्ट से पहले नंबर पर है, बराबर होगा।
ये स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर है, ये लास्ट से दूसरे नंबर पे है, ये स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे है और ये लास्ट से तीसरे नंबर पे है। सही है, तो ये बराबर होंगे। सही है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, वी हैव दिस एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर n इक्वल्स टू, समेशन फॉर्म में लिखा है समेशन r 0 से लेके n तक NCR, इनका डिफरेंस x की पावर में, तो x की पावर n माइनस r, ठीक है, और y की पावर में क्या जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है r, तो r, ठीक है। अब जैसे इधर देखो, इफ आई राइट x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, टोटल कितनी टर्म्स है, 3, 1 2 3, सही है। तो अगर यहाँ पर n हो जाए तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगी, समझ में आ रहा है। एंड सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड इज n, इस बात का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ देखो, इसको रब कर देते, ठीक, ये चीज यहाँ पर स्क्वायर है, तो x की पावर क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, दोनों का सम कितना हो गया 2, यहाँ पे y की पावर भी 2 है। तो ये जो सम है राइट हैंड साइड पे, जो एक्सपोनेंट्स का सम है वो n के बराबर है, और n का काम कौन कर रहा है, 2 करता है। सही है, ये चीज समझ में आई है। अब ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे x की पावर क्या है 5, y की पावर क्या है 0, दोनों का सम कितना हो गया 5, तो ये 5 के बराबर आ गया। यहाँ पे x की पावर क्या है 4, y की पावर क्या है 1, दोनों का सम कितना है 5, ये भी 5 के बराबर आ गया, n के बराबर आ गया, मतलब 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 4 5, तो सब किसके बराबर है, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंडेक्स है डेट इज 5, उसके बराबर है। समझ में आ रहा है, तो वही लिखा गया है कि जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं वहां पे जो एक्सपोनेंट्स का सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n। सही है, exponent of sum of exponents of each term on right hand side is n, समझ में आ गया। नेक्स्ट नोट वी हैव NCR इक्वल्स टू NC n माइनस r, कुछ नया नहीं है, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। इस बात का मतलब क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। सही है, तो चलिए एक बार फिर से ना एक्सपेंशन लिखते हैं फोर्थ नोट के लिए, x प्लस वाई टू द पावर n, एक्सपेंशन लिखा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, भाई NC0 NC1 NC2 अप टू NCn, सही है। फिर x की पावर, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा n, और y की पावर 0 मतलब 1, सही है। फिर x की पावर, यहाँ पे डिफरेंस कितना है n माइनस 1, तो x की पावर हो जाएगी n माइनस 1, सही है, इंटू y की पावर भी क्या हो जाएगी 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, और लास्ट में y की पावर जाएगी n, सही है, और x की पावर तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगी क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 0, तो x की पावर 0 डेट इज 1, सही है। तो अब अगर मैंने x की जगह तो लिख दिया y और y की जगह लिख दिया x, मतलब x और y को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या होगा, तो फिर से आप बाइनोमियल रूल लगा लो यहाँ पर, तो NC 0 हो जाएगा, अब पहले y लिखा है तो y, और इनका डिफरेंस कितना हो गया n, तो y की पावर n, और x की पावर 0 भी आएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो NC0 y की पावर n, फिर NC1 और y की पावर n माइनस 1 इंटू x, ठीक है, यही हो जाएगा NC2 इंटू वाई की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा, प्लस 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 चलते रहेंगे, लास्ट कहाँ तक जाएंगे NCn इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी n, सही है भाई यहाँ तक। तो बेसिकली हो क्या रहा है यार, जो पहले लास्ट टर्म लिखी हुई थी वो अब फर्स्ट टर्म बन गई, जो पहले फर्स्ट टर्म लिखी हुई थी वो क्या बन गई, अब लास्ट टर्म बन गई, समझ में आ रहा है। जो यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म होगी वो यहाँ पे सेकंड टर्म बन गई, जो सेकंड टर्म थी अब वो सेकंड लास्ट टर्म बन जाएगी, गॉट इट। तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब इधर देखो, अगर इसमें मैं प्लस की जगह ना, मतलब प्लस वाई की जगह माइनस वाई कर दूं, रिप्लेस बाय वाई बाय माइनस वाई, तो क्या होगा, तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा x माइनस वाई की पावर n, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा NC0
एक्स की पावर n, ठीक, फिर माइनस एन सी वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई की पावर 1, फिर प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई की पावर 2, फिर माइनस एन सी थ्री इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू वाई की पावर क्यूब, प्लस, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा आपका, सही है, समझ में आ रहा है। लास्ट माइनस वन की पावर n, एन सी एन इंटू वाई की पावर n, यहाँ तक जाएगा। गॉट इट। तो हो क्या रहा है, तो एक्सपेंशन तो अभी भी वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है, सारी टर्म्स पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो इसी एक्सपेंशन को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें, समेशन फॉर्म में पुट करना चाहें, तो ऐसे कर सकते हैं, समेशन आर 0 से लेके n तक जाएगा, माइनस वन की पावर n, एन सी आर इंटू एक्स की पावर, डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर n माइनस आर, ये x की पावर में जाएगा इंटू वाई की पावर r। तो ये समेशन फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो अभी भी वैसे ही लिखा हुआ है जैसे हमने x प्लस वाई के लिए लिखा था। तो बस एक फैक्टर आ जाएगा माइनस वन टू द पावर n, और इसकी वजह से क्या होगा, जो टर्म्स होंगी वो ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर n इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो नेगेटिव। सही है, तो वही लिखा है, टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गॉट इट। आई होप कि ये समझ में आ गया। अब आप इधर देखो, x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है, हमने एक्सपेंशन लिख दिया एन सी जीरो एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन इंटू वाई टू द पावर 1, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, मतलब ऐसे चलता रहेगा, बीच में कहीं जाके ऐसा आएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा है, एन सी जीरो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। दिस इज व्हाट सेकेंड टर्म, T2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 है। ठीक, दिस इज थर्ड टर्म, दैट इज T3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ऐसी अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे R प्लस 1 होगा, तो इसका मतलब ये जो है, दिस इज R प्लस 1th टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, R प्लस 1th टर्म। गॉट इट। तो अभी जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया, जनरल टर्म, सही है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, टी आर प्लस वन, दैट इज एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। इसका डिफरेंस आएगा x की पावर में, और जो लोअर सफिक्स है वो जाएगा y की पावर में। इसको हम क्या बोल रहे हैं, r प्लस 1th टर्म, सही है। और अगर हमें निकालनी है rth टर्म, तो हम पहले उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो rth टर्म यानी कि tr, अगर हमें tr निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, t r माइनस वन प्लस वन ऐसे कर दिए, सही है। तो अब जो r का काम कर रहा है वो r माइनस वन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एन सी, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, r माइनस वन, यहाँ पर r है तो क्या लिख देंगे, r माइनस वन, यहाँ पर भी r है तो क्या लिखेंगे, r माइनस वन। गॉट इट। तो rth टर्म आपकी ऐसे लिखी जाएगी, एन सी r माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस आर माइनस वन इंटू वाई की पावर r माइनस वन। सही है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फाइंड t7 इन 2x माइनस 3y टू द पावर 11। t7 मतलब इसको हम r प्लस वन फॉर्म में लिखना है, तो 6 प्लस वन करके लिखेंगे, सही है, 6 प्लस वन। सही है भाई, समझ में आ रही है। देखो अभी तक तो फॉर्मूला क्या है, एनसीआर, आर का काम कौन कर रहा है, 6, एन का काम कौन कर रहा है, 11, तो 11c6, एक्स का काम कौन कर रहा है, 2x, तो 2x लिखा, यहाँ पे इनका डिफरेंस 11 माइनस 6, तो वो 2x की पावर में जाएगा, 11 माइनस 6 इंटू, अब इसको माइनस 3y कर लो। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो अगर हम यहाँ पे प्लस y होता तो यहाँ पे प्लस रहता,
अब यहाँ पे माइनस है तो -3y लिख लो ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, जो c का यहाँ पर लोअर सफिक्स होगा वो यहीं पर आएगा, ये y का काम कर रहा है -3y, सही है। बाकी आप इसको सॉल्व कर लो भाई। 11c 6, ये ऐसे आ गया, यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगा 5, x की पावर 5, -3 की पावर 6, y की पावर 6, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, 11 से 6, 2 की पावर 5, यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 6, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा x की पावर 5, y की पावर 6। तो अगर कॉफिशिएंट पूछा है, ठीक है, ये तो पूरी हो गई T7, ये पूरा T7 हो गया। अगर हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ T7, कॉफिशिएंट की बात करें तो वेरिएबल पार्ट छोड़ दो, ये वाला जो है आपका दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ T7, सही है। वेरिएबल पार्ट छोड़ दो, समझ में आ गया भाई? आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड T8, एट्थ टर्म निकालनी है इन 3x² प्लस 5/x टू द पावर 21, इसमें निकालनी है। तो जैसे T8 निकालनी है, फिर वही यार इसको 8 को क्या करेंगे 7 + 1 करके कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे R का काम कौन करेगा 7, और N का काम कौन कर रहा है 21, ठीक है। तो यहाँ पे 12 गलत लिख दिया, तो 12 लिखा है ना, तो इस पे एक काम करो, इसको 12 ही कर लो, इसको 12 कर लो, ठीक है। तो भाई जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं PDF, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, इट इज 12। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF का, जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना लें। तो N का काम कर रहा है 12, तो 12c 7, x का काम कर रहा है 3x², तो 3x², यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 12 - 7, इसका डिफरेंस, तो 5 आ गया। y का काम कौन कर रहा है 5/x, तो 5/x की पावर क्या आएगी, यहाँ पे जो लोअर सफिक्स है डेट इज 7, तो 7 आ जाएगा, सही है। तो ये कितना बन गया आपका 12c 7, 3 की पावर 5, यहाँ से 5 की पावर 7, बाकी आपका वेरिएबल पार्ट है x की पावर 10 हो जाएगा यहाँ से, और ये 1/x की पावर 7, सही है। ये 7 ऊपर जाके 10 से माइनस हो जाएगा, डेट इज x³ बचेगा। तो 12c 7, 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7 x³, ठीक है। ये पूरा क्या बन गया आपके पास T8, ये 8 टर्म बन गई। अगर कोफिशिएंट ऑफ T8 की बात करूं तो इतना वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ T8, वेरिएबल पार्ट छोड़ दो, सही है। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब मान लो कुछ ऐसा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका लिख रहे हैं 1 + x टू द पावर n, सही है। बाइनोमियल से मतलब तो समझ में आ रहा होगा, दो टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो दो टर्म है यहाँ पे 1 + x, और इसकी पावर हमने कुछ ली n, तो मतलब एक्सपेंशन तो अभी भी वैसे ही लिखा जाएगा, बस अब x का काम 1 कर रहा है और y का काम x कर रहा है, सही है। तो ये लिखा जाएगा nc0 + nc1 × x, ठीक। x की पावर में यहाँ पे जो लोअर सफिक्स है वो आएगा, nc2 × x की पावर 2, जो लोअर सफिक्स है सेम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बीच में जाके चल के कहीं ऐसा आएगा ncr, तो x की पावर में आएगा r, प्लस 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 लास्ट कहाँ तक जाएगा ncn तक, × x की पावर n तक, सही है। अब ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब इसी को मैं समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, समेशन r 0 से लेके n तक ncr × x की पावर r, ऐसे लिखेंगे, सही है। अब मैं इधर प्लस की जगह अगर माइनस कर दूं तो एक्सपेंशन तो अभी भी ऐसे ही लिखा जाएगा, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होगी, पहली तो पॉजिटिव, फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सही है, समझ में आ रहा है। तो मतलब इसको अगर समेशन फॉर्म में रखना चाहे हम लोग तो ऐसे रखेंगे -1 टू द पावर r, बस ये फैक्टर लिख लो एक, बाकी सेम ncr × x की पावर r, ये तो अभी भी सेम है, यहाँ पर भी था, सही है। तो यहाँ पे माइनस लगने से क्या होगा, एक -1 टू द पावर r फैक्टर हो रहा गया, जिसकी वजह से टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे आप रखना शुरू कर दोगे ना आर की वैल्यू, तो आर अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, ओड होगा तो नेगेटिव आ जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है? तो वही लिखा हुआ है, टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गॉट इट? आई होप ये समझ में आ गया। अब मान लो कि जैसे एक्स ये है ना एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर n, तो यहाँ से हम x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो x की पावर n कॉमन आ गया और 1 प्लस ये हो जाएगा y ओवर x टू द पावर n। तो अभी जो हमने ऊपर एक्सपेंशन लिखा इसको उसके अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो ये nc0 प्लस nc1, अब ये पूरा x का काम कर रहा है, y ओवर x x का काम कर रहा है। ठीक है, तो nc1 y ओवर x इन प्लस nc2 y ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 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 चलता रहेगा ncn इंटू वाई बाय एक्स की पावर n। सही है, ये समझ में आ गया। नाउ अब आप यहाँ पर देखो जरा, x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखो। ठीक है, अब ये तो बहुत बार लिखवा दिया ना, खुद भी लिख सकते हो, nc0 x की पावर n y0 प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस nc3 इंटू वाई एक्स की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब। ठीक है, तो पहली बार तो नहीं लिख रहे, कई बार लिख लिया, अब तो लिख सकते हो आप लोग, x माइनस वाई टू द पावर n, सेम एक्सपेंशन रहेगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, सेम लिखा हुआ है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या हो जाएगा, यू कैन सी कि ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, t1 मतलब ये t2 कैंसिल हो गया, फिर t3 ये रहा, t4 कैंसिल हो गया, यानी कि इवन नंबर पे जो टर्म्स है ना वो कैंसिल हो गई। सही है, अब nc0 प्लस nc0 है तो सेम ही लिखा है, तो अब जब ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगी, ईच टर्म इज व्हाट, ट्वाइस। सही है, तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आके फिर लिखा जाएगा nc0, ठीक, x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0, मतलब ये वाली टर्म आ गई, प्लस फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे हो गया 2 टाइम्स t1 प्लस t3 प्लस t5 लाइक दिस, ऐसे लिखा गया। गॉट इट? और अगर अब इनको हमने माइनस किया, तो माइनस करने से यू कैन सी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, सेकेंड ऐड हो जाएगी, फिर थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब अब की बार ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे दिस, हाँ, 2 टाइम्स t2 प्लस t4 प्लस t6। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके, तो t2 क्या है यहाँ पर, ये nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस t4 क्या है, nc3 x की पावर n माइनस 3 y क्यूब, लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा। सो रिमेंबर दिस, वही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस तरह का अगर एक्सपेंशन आता है तो आप, ऐसा नहीं है कि पहले तो अलग अलग लिखोगे फिर ऐड करोगे, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई 19c1 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 35 प्लस 19c2 3 की पावर 6 7 की पावर 33 प्लस 19c3 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 31। ठीक है, ये है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जर्नल फॉर्म में लिख लो, ये पूरी सीरीज है, समेशन फॉर्म में पुट करो, तो यहाँ पे 19c1 है, 19c2 है, 19c3, तो लिख दिया हमने 19cr, r को 1 रखने पर 1 आना चाहिए, तो ठीक है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 19 तक गए, क्योंकि n का काम कौन कर रहा है, 19 है ना, n का काम कौन कर रहा है, 19, तो रख दिया यहाँ पे 19, 1 से शुरू होकर 19 तक गए। और यहाँ पर यू कैन सी कि 3 की पावर 5
फिर 6, फिर 7, तो लिख दिया यहाँ पे 3 की पावर r, लेकिन 1 रखने पर 5 आना चाहिए। 3 की पावर पहले हमने r लिखी, फिर हमने देखा जब 1 रखने पर 5 आना चाहिए तो +4 कर दिया। सही है। यहाँ पर है 7 की पावर 35, फिर 33, 31, 35, 33, 31, AP बन रही है विथ कॉमन डिफरेंस -2, तो -2r लिखा पहले। 1 रखने पर 35 आना चाहिए तो हमने कर दिया +37। सही है। तो भाई ये बन गई आपकी जनरल टर्म। ठीक, तो अब जो कांस्टेंट है उसको हम समेशन के बाहर तो निकाल ही सकते हैं, जैसे 3 की पावर 4 बाहर आ गया यहाँ से, और यहाँ से 7 की पावर 37 बाहर आ गया। सही है। कितना बच गया फिर आपके पास, यहाँ पे समेशन r 1 से लेके 19 तक, यहाँ पे 19 CR, यहाँ से बचेगा 3 की पावर r और 7 की पावर -2r, इतना बच जाएगा। तो भाई 19 CR एज इट इज है, और यहाँ पर ये हो जाएगा भाई आपका 3 इंटू 7 की पावर -2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे। सही है। तो भाई अब क्या है यहाँ पर देखो जरा, जो समेशन है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, +1 -1 कर दिया। तो +1 का मतलब क्या है यहाँ पर, 19C0, 3 इंटू 7 टू द पावर -2 का की पावर 0, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो इसको जब ऐड कर लेंगे तो समेशन 0 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और -1 ये यहाँ पर है, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब -1 ही रहने दो इसको। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये था कि इसको हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे समेशन r 0 से हमने स्टार्ट कर दिया। अब जब ये 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक, तो अब यू कैन सी कि किसका एक्सपेंशन बन रहा है। तो भाई यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक, इतना ही छोड़ दो, ये तो 1 हो ही गया, इतना ही छोड़ दो इसको, बस यही आंसर हो जाएगा, आगे कुछ कर नहीं सकते इसका, इसी फॉर्म में आंसर देंगे। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो भाई, फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 2x² - 1/3x² टू द पावर 10। सिक्स्थ टर्म निकालने यानी 5 + 1 करके निकालना। तो n का काम कर रहा है 10, तो लिखा भाई 10c5, x का काम कर रहा है 2x², तो 2x² की पावर 5 इंटू y का काम कर रहा है -1/3x²। ठीक है, तो लिख लो इधर -1/3x², पावर में क्या आएगा, जो यहाँ पे c का लोअर सफिक्स है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये कितना हो गया, -1 पावर है ऑड, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस लिख दिया बाहर, 10c5, यहाँ से 2 की पावर 5 आ गया, और यहाँ से 1/3 की पावर 5 आ गया, x की पावर 10 बनेगा, और यहाँ भी x की पावर 10 बनेगा नीचे, तो ये कैंसिल हो गया। जो क्या बचा आपके पास, -10c5 इंटू और 2/3 होल पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ भी 2 की पावर 5 है, 3 की पावर भी 5 है नीचे, तो लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 5। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, आई होप इट इज क्लियर। इसको भी देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट √5 + 1 टू द पावर 5 माइनस √5 - 1 टू द पावर 5। तो अब ये तो कुछ ऐसा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, x + y टू द पावर n, बीच में अब माइनस लगा यहाँ पर, x - y टू द पावर n, ये तरह का क्या है, एक्सपेंशन लिखना है, एक्सप्रेशन है, तो इसका एक्सपेंशन लिखना है। तो अब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आप अलग अलग एक्सपेंशन लिखो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, ये अंडरस्टूड है। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, 2 टाइम्स t2 + t4 + t6, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, तो वही लिखना है बस। तो 2 टाइम्स t2 कैसे लिखेंगे, 5c1 √5 टू द पावर कितनी हो जाएगी भाई, इनका डिफरेंस 5 - 1 4 हो गया। सही है।
और यहाँ पे y का काम तो 1 करेगा तो वो जरूरत नहीं है लिखने की। फिर t4 5c3, इसका डिफरेंस कितना हो गया 2, तो √5 की पावर 2 प्लस t6 आएगा, ये डेट इज 5c5, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 0, तो √5 की पावर होगी 0। बाकी इसको सॉल्व कर लो। 5c1 आपका 5 होता है, ये कितना आ जाएगा 25, 5c3 10 होता है, ठीक है, सॉल्व कर लो, इसको निकाल लो। ये फॉर्मूला लगाओ, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये लगा लो, आ जाएगा। तो ये 10 आ गया आपका, √5 स्क्वायर कितना हो गया 5 हो गया। 5c1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे पावर 0 है, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो भाई ये कितना आ गया आपका 5 इंटू 25 आ गया आपका 125, 10 इंटू 5 आ गया आपका 50 और प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 125 प्लस 50 175 प्लस 1 176 इंटू 2, दिस कम्स आउट टू बी 352। गॉट इट, तो ये 352 आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म निकालनी, एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x टू द पावर 6। कांस्टेंट टर्म का मतलब है यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ठीक है, यही मतलब होता है कांस्टेंट टर्म का, यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, पहले हम क्या करेंगे जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है, जनरल टर्म लिखेंगे, x की जो भी पावर बनेगी यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, सही है, बिकॉज इसका ही कोफिशिएंट चाहिए तो इसको इक्वल टू 0 करके r निकालेंगे, ठीक है, तो r की जो भी वैल्यू आएगी उठा के यहाँ रख देंगे। समझ में आ गया? तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो जनरल टर्म लिखिए टी आर प्लस 1, एन का काम कौन कर रहा है 6, तो 6c r, x की पावर 6 माइनस r हो जाएगा, और यहाँ पे y का काम कर रहा है -1/x, तो -1/x की पावर, यहाँ पे c का लोअर सफिक्स क्या है r, तो यहाँ भी r हो जाएगा, सही है। तो 6c r, तो -1 टू द पावर r अलग कर लिया, ठीक है, मतलब वेरिएबल की पावर को एक साथ लिख दो, वेरिएबल की पावर को एडजस्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस r, और नीचे r है तो ऊपर जाके माइनस r हो जाएगा, तो 6 माइनस 2r हो गया, सही है, ऐसे लिखा गया। नाउ फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, उसके लिए हमने क्या करा 6 माइनस 2r को इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ से r कितना आ गया आपका 3, सही है, तो अब ये 3 उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, यानी कि जो फोर्थ टर्म होगी दैट विल बी कांस्टेंट टर्म, फोर्थ टर्म विल बी कांस्टेंट टर्म। तो निकाला भाई, ये हो गया आपका -1 टू द पावर 3, ठीक, 6c3, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ रखना है, लुक यहाँ पर रख लो 6c3, r की जगह 3, -1 की पावर 3, और यहाँ पे 3 रखोगे 0 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा यानी कि 1, ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया आपका, -1 क्यूब मतलब माइनस आ गया बाहर, 6c3 को आप सॉल्व कर लो, वो ऐसे लिखोगे 654 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, नीचे अगर 3 लिखा है डायरेक्ट मतलब बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का तरीका, तो ऊपर 3 बार लिख दो, मतलब एक एक कम करके 6, फिर एक कम किया 5, फिर एक कम किया 4, 3 लिखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए 3 बार कर 3 टर्म्स लिख ली, मतलब 654, और नीचे 3 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे नहीं याद रहता है आपको, तो फॉर्मूला तो है ही आपके पास, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका -20, तो -20 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म इज दिस, वैल्यू कितनी है कांस्टेंट टर्म की -20, सही है। अब देखो जरा इधर, वन मोर एग्जांपल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 इन 2x प्लस 5/x² टू द पावर 20, तो फिर वही जनरल टर्म लिखी हमने tr प्लस 1 करके, तो 20cr हो गया, x का काम कर रहा है 2x की पावर 20 माइनस r, y का काम कर रहा है y ओवर x स्क्वायर, तो y ओवर x स्क्वायर टू द पावर r इतना हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट को अलग कर लो और वेरिएबल की पावर को अलग से एडजस्ट करो, तो ये 20cr आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 20 माइनस r आ गया, 5 की पावर r आ गया, पावर्स को एडजस्ट करो, यहाँ पे x की पावर है 20 माइनस r, नीचे x की पावर है 2r, वो ऊपर जाके -2r हो जाएगी,
सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर जाके 20 माइनस, ये गलत लिखा हुआ है, 20 माइनस 3r कर लो, 20 माइनस 3r। सही है। तो अब हमें चाहिए x की पावर 13 का कॉफिशिएंट, तो इसको इक्वल्स टू 13 रख दिया हमने। ये जो x की पावर निकाली है 20 माइनस 3r, इसको इक्वल्स टू 13 कर दो और यहाँ से r निकालो। तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 13 वी गेट 7 और ये 3 नीचे जाएगा, तो r आ गया 7/3। ठीक है। बट r तो आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, तो ये तो होल नंबर नहीं है। ठीक है। तो ये r की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब आंसर क्या देंगे, तो ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट करती नहीं, नो सच टर्म एग्जिस्ट इन गिवन एक्सपेंशन। तो आंसर क्या देंगे, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन, आंसर विल बी व्हाट, 0, यानी कि वो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। उसने तो क्या बोला है कि कांस्टेंट टर्म निकालो, दैट कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, 0। सही है भाई। आई होप कि ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन 2x प्लस 5/x² टू द पावर 20। फिर वही जनरल टर्म लिखी, n का काम कर रहा है 20 CR 2x की पावर 20 माइनस r 5/x² की पावर r। ठीक है। कांस्टेंट अलग करो, वेरिएबल की पावर अलग कर दो, तो ये आ जाएगा 20 CR 2 की पावर 20 माइनस r, यहाँ से 5 की पावर r और x की पावर 20 माइनस 3r, मतलब सेम ही एक्सपेंशन है जो ऊपर लिखा था। सही है। तो यहाँ पर भाई x की पावर है 20 माइनस 3r, हमें चाहिए कोएफिशिएंट 11 का, इक्वल्स टू 11 रखा। अब की बार r की वैल्यू आ जाएगी, तो 3r इक्वल्स टू 9, डेट इज r इक्वल्स टू 3। सही है। तो r3 आ गया। सही है। r3 आ गया तो उठा के रख दो यहाँ पे, 20 CR मतलब 3, 2 की पावर 17 और यहाँ पे 5 की पावर 3 और यहाँ बन जाएगा x की पावर 11। हमें सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए, वी नीड ओनली कोएफिशिएंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20C3 2 की पावर 17 5 की पावर 3। ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सही है भाई। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो ठीक है भाई, आज इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।